तो स्टोरी की शुरुआत में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कियोमी। तो फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है तो हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है और उसका नाम होता है होंडाकुन। और वो बोलता है ये लो गेम जो तुमने मेरे से कल मांगी थी, ये बहुत अच्छी गेम थी, तुमने बहुत अच्छी गेम दी थी मेरे को। और तभी वो बोलता है थैंक यू। उसके बाद फिर हमें एक लड़की के दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के बारे में बताता है कि ये लड़की मेरी क्लासमेट है, इसका नाम है नानजो। इसके बारे में बहुत सारे बेकार बेकार र्यूमर फैले हुए हैं पूरी क्लास में, ये बहुत बेकार लड़की है। और फिर तभी वो लड़कियां कुछ देखती हैं हमारे मेन कैरेक्टर उसके दोस्त को और कहती हैं कि नानजो ने इन दोनों के साथ नहीं किया है, तो ये दोनों सही हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये अच्छा है कि मैं उसके बारे में कोई केयर नहीं करता, वो नानजो जो मर्जी वो करे, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ कभी कोई टच में ना ही आऊँ, ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए ये चीज़। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल के बाहर आता है। हमारा मेन कैरेक्टर नानजो के बारे में सोच रहा होता है कि वो दिखती तो अच्छी है, पर अगर उसके ब्लैक बाल होते तो बहुत अच्छे होते। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, वो बेकार सी लड़की के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरे को। और कहता है कि नानजो वैसे भी मेरी टाइप की नहीं है। पर वो सोचता है कि हाँ, उसको याद आता है कि जो उसके दोस्त ने उसको गेम दी होती है वो क्लास में ही छोड़ के आ गया है। और फिर वो क्लास में जाता है और क्लास का गेट खोलता है और देखता है नानजो किसी लड़के के साथ कर रही होती है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और तुरंत गेट बंद करता है और कहता है क्या है, ये हमारी क्लास में ही लगे हुए हैं, हमारी क्लास में ही कर रहे हैं दोनों। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर क्लास के अंदर झांक के देखता है और फिर नानजो उस लड़के को बोलती है कि मैंने बोला था कि ये मत करो यहाँ पर। और नानजो तभी बोलता है कि मेरे को पता था ये मेरी सीट पे ही कर रहे हैं। हमारा फिर मेन कैरेक्टर फिर जो बंदा नानजो के साथ कर रहा होता है वो बाहर आ जाता है और उसको धक्का मार के कहता है सॉरी। और फिर वो नानजो कहती है कि तुम्हारा नाम कियोमी है ना। ये बहुत बेकार टाइमिंग की जिस टाइम पे तुम आए, और वो भाग भी गया। सो उसकी जगह पे अगर तुम करना चाहते हो तो बताओ, जहाँ से उसने छोड़ा था वहाँ से तुम भी कर सकते हो। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ से हटो, ये मेरी सीट है। और हमारा मेन कैरेक्टर टिश्यू निकालता है और अपनी सीट पूरी साफ़ करता है। और नानजो से बोलती है तुम क्या कर रहे हो, क्यों फालतू में इतने ज़्यादा लगे हुए हो। बोलता है कि ये बहुत गंदा है, ये एक सिंपल सी बात है कि अगर तुम करोगे तो मैं ऐसे ही करूँगा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर को उसकी गेम मिल जाती है और फिर वो बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ। पर नानजो से बोलते हैं कि तुम मेरे साथ होटल चलना चाहते हो, हम होटल जाके कर सकते हैं। पर हमारा मेन कैरेक्टर उसको इग्नोर मार देता है और वहाँ से चला जाता है। और नानजो बहुत ज़्यादा शॉक में हो गई होती है। फिर वो कहता है कि मेरे को लगा था ये बस एक अफवाह है, पर मेरे को पता चल चुका है नानजो सच में ही ऐसी है। और चलो क्या है, मेरे को इससे लेने देना कुछ नहीं है, नानजो जो मर्जी वो करे। पर तभी उसके साइड में एक हाथ आता है और वो नानजो होती है और कहती है कि तुम रुको एक मिनट, तुमने मेरे को इग्नोर किया और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या मेरे से जो तुम इतना बोल रहे हो। जो बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला कि हम कर सकते हैं, पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को ये सब नहीं करना, और मेरे को उसके साथ तो बिल्कुल नहीं करना जिसने पहले ही बहुत सारे लोगों के साथ ये कर रखा है। और मैं इन सब चीज़ों में बहुत इनएक्सपीरियंस हूँ और मैं चाहता हूँ जो इसके साथ मैं पहली बार करूँ वही मेरा इनएक्सपीरियंस हो। पर तुम मेरे टाइप की नहीं हो तो हट जाओ यहाँ से। और कहता है कि मेरे को ब्लैक हेयर वाली लड़कियाँ पसंद है। और वो एक गेम की लड़कियों के बारे में बता रहा शुरू कर देता है। और फिर वो कहता है कि चलो यहाँ से जाओ। फिर वो गुड बाय बोलता है और यहाँ से जाने लगता है। और फिर नानजो कहती है कि मैं विश्वास नहीं कर सकती कि उसने मेरे को मना कर दिया है। और फिर एक्टर घर पे आके गेम खेल रहा होता है और कहता है कि अगर मैं कभी भी किसी को डेट करूं तो वो बिल्कुल इस गेम कैरेक्टर जैसा होना चाहिए, और मैं बिल्कुल नानजो जैसे किसी को तो कभी डेट नहीं करूँगा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर होता है, हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है डेस्क पे और यही सब कैरेक्टर यही सोच रहा होता है कि वो एक ब्लैक हेयर वाली गर्ल से ही डेट करेगा। पर तभी वो देखता है एक लड़की जिसके ब्लैक बाल हैं और वो आगे चल रही होती है। और तभी वो पीछे मुड़ती है और कहती है अच्छा ये तुम्हारा डेस्क है। और फिर वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल मेरी आइडियल वूमन जैसी लग रही है, जैसे मेरी टाइप है। पर तभी देखते हैं वो नानजो होती है और उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक बेकार सा चेहरा बनाता है और कहता है छी यार, ये तो नानजो ही थी।
और फिर नांजो बोलती है कैसा रिएक्शन दिया तुमने, और क्या कहते तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, मेरे को तुम्हारे से थोड़ी बात करनी है। और तभी नांजो हमारे मेन कैरेक्टर को सीढ़ियों के पास लेके जाती है और कहती है कि देखो मैं बिल्कुल एक ब्लैक हेयर वाली लड़की हूँ और बिल्कुल साफ़ सुथरी हूँ। और वो बोलता है साफ़ सुथरी, वो कहती है कि मेरे बटन पूरे ऊपर तक बंद है इसलिए। और फिर वो कहती है, और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम इतना आगे क्यों गई, मैंने वैसे भी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता, तुम्हारा मेरे कोई नहीं रुकता। फिर वो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो फिर वो बोलती है कि ये पहली बार है कि मेरे को किसी ने रिजेक्ट किया है, मैं तुम्हें पहले खुद से बोला करने को, पर तुमने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। जो बोलती है कि मैं तुम्हें मेरे साथ सोने के लिए मना के रहूँगी। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है सोने के लिए, फिर हमारा मेन कैरेक्टर जाने लगता है और वो हमारी अंजू उसे सॉरी बोलती है और उसे रोकने को कहती है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर देखो उसको हर जगह पीछा कर रही होती है और वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा कर रही हो, मेरे से थोड़ा दूर रहो। और फिर मैं बोलती है कि नहीं मैंने तुम्हें बोला तुम मेरे साथ करो, पर वो बोलता है मैं बिल्कुल भी तुमसे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और मैं सोचता हूँ कि मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ना ही करूँ तो सही है, क्योंकि तुम बहुत वियर्ड हो और तुमने इतने सारे लड़कों के साथ किया है, तो ये और ज़्यादा वियर्ड है कि तुम मेरे साथ करना चाहती हो। और फिर कहता है कि तुम्हारे कोई पार्टनर से कभी तुम्हें लाइक भी किया था जो तुम ऐसा सब कुछ कर रही हो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम ये सब बस इसलिए कर रही हो ताकि तुम अपनी लस्ट हटा सको। और तभी नांजो शांत हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, पर तभी भी ये सही होगा कि तुम किसी हेल्थी रिलेशनशिप में जाओ और मेरे को छोड़ो, मेरा पीछा। और तभी नांजो रोने लग जाती है, कहती है हाँ मुझे पता है। और तभी मेन कैरेक्टर देखता है वो कल वाला लड़का जिसने नांजो के साथ कर रहा होता है, वो यहीं आ रहा होता है, हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जा रहा होता है। और तभी कहता है बंदा बाप कहता है वो देखो वही नांजो, बोलता है कि ये ब्लैक बाल तुम्हारे ऊपर अच्छे लग रहे हैं। और वो बंदा जो उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ करो, चलो जो कहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से करते हैं। और तभी हमारी नांजो मना कर देती है और वो बोलता है कि क्यों नहीं कर रही तुम मेरे साथ क्यों नहीं करना चाहती हो, क्या तुम कल को लेकर गुस्सा हो। और फिर वो बोलती है कि नहीं मेरे को अब से ये सब नहीं करना है। और फिर नांजो को बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बेकार लड़की हो, तुम बस मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, अगर तुमने किया होता तो मैं बहुत खुश होता। पर तभी हम फिर मन में सोचते हैं कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें बोलनी है, अगर मैंने ये नहीं बोला तो फिर वो हंसेगा और फिर वापस से मैं वो पुराने टाइम में वापस चली जाऊंगी। और तभी वो लड़का बोलता है क्या तुम रोने वाली हो, कि बताओ तुम्हें क्या हुआ। तो मेन कैरेक्टर आता है और कहता है उस लड़के को कि तुम्हें सेंस है, तुम चाहो टीचर तुम्हें बुला रहे हैं। और तभी वो लड़का वहाँ से चला जाता है। और फिर इतना दिल पे मत लो, मैंने वो सब बस झूठ बोला था और मैंने इतनी सारी फालतू की चीज़ें बोल दी। नांजो बताती है कि जब मिडिल स्कूल में थी उसके पास कोई दोस्त नहीं था, पर जब वो हाई स्कूल में आई वो पूरी चेंज हो गई, उसने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया। पर तभी उसी दिन उसको एक सीनियर ने प्रपोज़ किया और उसको अपने घर ले गया और उसने उसके साथ किया। और अगर नहीं करती वो तो फिर वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेता, जो नांजो फिर को वापस से अकेला बना देता। फिर कोई मेरे से कोई करने को बोलता है तो मैं तुरंत एक्सेप्ट कर लेती हूँ। पर इसके बाद से सारी लड़कियाँ मेरे को नीचे देखने लग गई और सारे लड़के मेरे साथ बहुत खुश रहने लग गए। और फिर वो बोलती है कि मेरे को पता है ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है, पर मैं नहीं चाहती कोई मेरे को इग्नोर मारे। नांजो रोते रोते बोलती कि मेरे को नहीं पता मैं क्या करूँ, मेरे को भी एक नॉर्मल लव लाइफ चाहिए। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ तुम्हें मिल सकती है नॉर्मल लव लाइफ। और बोलता है कि नांजो तो क्यूट है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे ब्लैक हेयर तुम पे क्यूट लगे हैं, पर उससे पहले भी तुम क्यूट ही लग रही थी, पर जैसे भी सोचो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं करने वाला। पर नांजो तो बोलते कि तुम ऐसा कैसा बोल सकते हो, तुम वापस से पहले से बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ें बोलने लग गए हो। डॉक्टर बोलता है कि तुमने पहले से ही बहुत सारे लोगों को डेट कर रखा है, तो तुम्हारे पास पहले से ही रोमांस एक्सपीरियंस है। तो फिर नांजो बोलते कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और मुझे टीच करो एक नॉर्मल लव क्या होता है। और तभी नांजो कैरेक्टर को प्रपोज़ कर देती है और हमारा मेन कैरेक्टर सोच में पड़ जाता है उसको देख के कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। और वो ऐसे ही बातों में उसको हाँ भी बोल देता है, उसको पता भी नहीं लगता उसने उसको हाँ बोल दिया है। और फिर वो सोचता है कि मैं इसको छूने वाला था, पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और नांजो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है
और कहती है क्या तुमने कल मेरे को बोला था तुम मेरे साथ डेट करोगे, पर तुमने मेरे ऐसे ही चले गए, मेरे को लगा तुम मेरे साथ घर तक चलोगे मेरे। फिर सोचता है कि मैंने इसको डेट करना कैसे शुरू कर दिया, मैं तो चाहता भी नहीं था इसे डेट करना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसको देखता है कि उसके ब्लैक हेयर उस पर बहुत सुंदर लग रहे होते हैं और वो थोड़ा ब्लश खाता है और वो कल की बातें याद कर रहा होता है कि मैंने उसको कैसे पता नहीं कैसे डेटिंग कर रहा हूँ अपने उसको। नानजो उसे बोलती है कि मेरे को नॉर्मल लव लाइफ सिखाओ और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये सब बच्चों के खेल जैसा लग रहा है और नानजो वैसे ही मेरे से बोर हो जाएगी। और फिर नानजो बोलती है क्या, और फिर वो बोलता है कि तुमने अपने बाल कलर करा लिए, तुम्हें पहले जैसा हो जाना चाहिए, पहले तुम पे अच्छा लगता था। पर वो बोलती है कि नहीं, तुम्हें ब्लैक हेयर वाली लड़कियां पसंद है ना, अब मैं भी ब्लैक हेयर ही रखूँगी और मैं तुम्हारे साथ वो करना चाहती हूँ। और फिर बोलता है क्या तुमने अभी तक गिव अप नहीं किया उस चीज़ पे, और वो बोलती है नहीं। बोलती है कि क्लास स्टार्ट होने वाली है तो मैं क्लास सीट पे जाके बैठ रही हूँ और हम साथ में घर चलेंगे। फिर तो सोच रहा होता है इस सब चीज़ों को सीरियस नहीं लेना है, ये सब चीज़ और ये सब फालतू चीज़ें हैं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है ये दोनों घर जा रहे होते हैं और वो सब बातें कर रहे होते हैं। और तभी नानजो बोलती है कि हमें एक डेट पे जाना चाहिए इस संडे को, पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो बोलती है कि ऐसा क्या हुआ कि तुम क्यों नहीं जाना चाहते। फिर वो बोलता है कि नहीं, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मैं बस ये गेम वाले कपड़े पहनता हूँ हर दिन, मैं बाहर भी नहीं निकलता हूँ। तो फिर वो बोलती है तो हम तुम्हारे लिए कपड़े खरीदेंगे। तब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, कैरेक्टर के लिए कपड़े लेने आए होते हैं और फिर हम देखते हैं वो लोग बहुत बड़े शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में आ चुके होते हैं। वो लोग कपड़े खरीदने लगते हैं और नानजो बोलती है कि हम मैचिंग क्लॉथ्स भी ले सकते हैं और वो बहुत सारे कपड़े ट्राई भी कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर और नानजो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। नानजो तो खास कर वो लोग अपने कपड़े सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं चलो फिर हो गया, बस इतना ही आज का। नानजो अपने कपड़े उतारने चेंजिंग रूम में जाती है और फिर वो कुछ बोलने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर से बाहर आती है और वो वहाँ बाहर देखती है कि वहाँ पर और लड़के भी होते हैं, पर हमारा कैरेक्टर उसको अंदर ले गया होता है और कहता है कि तुम ऐसे बाहर मत आओ, मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई और। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नानजो बोलते क्या तुम्हें करना है, हमारा मेन कैरेक्टर मना कर देता है और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग एक बार्बर के पास हुए होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का हेयर कट करवाने, और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा होता है दिखने में हेयर कट के बाद, और वो सब लोग उसके साथ एक फ़ोटो लेते हैं बार्बर के साथ और हमारा मेन कैरेक्टर भी ले रहा होता है और नानजो कहती है इसे वॉलपेपर लगाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर पर मना कर देता है, पर नानजो अपना वॉलपेपर लगा लेती है। फिर हम देखते हैं उसे लगता है कि नानजो उसके साथ सच में बहुत ज़्यादा ही खुश है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नानजो जब देखती है हमारे मेन कैरेक्टर को, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई होती है और बोलती है कि क्या हुआ तुमने। फिर वो बोलती है तुमने पहले जैसा हेयर स्टाइल वापस क्यों कर लिया। वो बोलता है ऐसे ही, वो पहले वाला ज़्यादा अच्छा लगता था। और वो बोलता है कि नानजो को कि तुम भी अपने बाल वापस से ब्लैक करवा लो, मतलब ब्लॉन्ड करा लो, पहले अच्छे लग रही थी। और वो बोलता है कि जो मेरे को ब्लैक हेयर वाली लड़कियाँ पसंद है वो मेरे को पर्सनल, और तुम अपने बाल ऐसे ब्लैक ना रखो, बगैर ब्लैक बाल के तुम ज़्यादा अच्छी लगती हो, अपने बाल वापस से ब्लॉन्ड करा लो। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी नानजो ने अपने बाल वापस से ब्लॉन्ड करा लिए होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख के बोलता है कि हाँ ऐसे अच्छी लग रही हो, पर नानजो बोलती है कि तुम ऐसा लग नहीं रहा तुम्हें देख के कि तुम्हें लग रहा है कि मैं अच्छी दिख रही हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं नहीं ठीक लग रही हो, और ब्लॉन्ड हेयर तुम पे वैसे भी ज़्यादा सूट करते हैं। और फिर वो लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और तभी नानजो एक आइडिया बताती है कि हमें एक डेट पे जाना चाहिए, और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि डेट, और फिर वो बोलता है, और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो आज तक कभी डेट पे नहीं गया, वो इसकी लाइफ का सबसे बड़ा चेंज होगा अगर वो डेट पे गया। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर डेट वाले दिन आया होता है और वो वैसे ही अपने हेयर स्टाइल सही बना के आया होता है और फिर वो ऐसे ही वेट कर रहा होता है नानजो का। और फिर नानजो उसे सॉरी आने के लिए लेट बोलती है और बोलती है चलो हम चलते हैं डेट के लिए। और नानजो बोलती है उसे बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दौड़ के आई है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर नानजो को बोलता है कि तुम ऐसा ना करो, पब्लिक प्लेसेस में तुम सब तुम्हें देख सकते हैं तो ऐसा ना करो। और तभी नानजो कहती है कि ऐसा देखोगे, तो फिर हमारा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और उसे बोलता है कि मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई और देखे, और बोलता है कि पब्लिक में ऐसा करना बहुत ज़्यादा बुरी बात है, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। और फिर नानजो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है तुम छाता क्यों लाए हो, अभी तो बारिश भी नहीं हो रही। और जब वो बाहर जाते हैं तो बारिश हो रही होती है और नानजो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गई होती है, हमारे मेन कैरेक्टर से थोड़ा सा क्यूट वे में गुस्सा हो गई होती है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर और नानजो एक साथ छाते में चल रहे थे
और नानजो बोलती है कि हम ऐसे बहुत ज़्यादा क्लोज रहेंगे ना अगर हम एक छाते के नीचे चलेंगे। हमारा मेन करेक्टर नानजो से पूछता है कि उसको कहाँ जाना है घूमने, और नानजो बोलती है जहाँ मर्जी। पर नानजो बहुत ज़्यादा हमारे मेन करेक्टर से चिपकती है और बहुत कुछ दिखने लग जाता है नानजो का। और हमारा मेन करेक्टर उसको बहुत ज़्यादा डर के बोलता है कि थोड़ा दूर रहो, ऐसे सही नहीं लग रहा मेरे। और फिर नानजो बोलती है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, और हमारा मेन करेक्टर बोलता है जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहाँ चलते हैं, पर होटल नहीं चलना, बाकी जहाँ मर्जी चलेंगे। और फिर नानजो बोलती है कि हम होटल जा सकते हैं और हम कुछ नॉटी स्टेप भी कर सकते हैं। पर हमारा मेन कैरेक्टर नानजो को उसके मुंह पे मना कर देता है कि नहीं, होटल नहीं चलेंगे। और फिर नानजो और हमारा मेन कैरेक्टर एक बुक स्टोर में आ गए होते हैं जो बहुत बड़ा मॉल भी होता है, और वो लोग वहीं घूम रहे होते हैं। और नानजो बताती है कि ये वाली बुक उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर नानजो बताती है कि वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ घूम के आज बहुत ज़्यादा खुश है और उसने आज कुछ नवा किया और वो बहुत ज़्यादा फ़न कर रही है यहाँ पर। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो बस सोच रहा था कि नानजो शायद उसके साथ ऐसे ही रहती है क्योंकि मैं एक्सट्रोवर्टेड गाय नहीं हूँ, और इसलिए शायद वो मेरे मज़े लेने के लिए मेरे साथ है। पर नहीं, वो मेरे साथ सच में बहुत ज़्यादा खुश है पहले से। और इसका ये भी मतलब है कि वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ़न कर रही है, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रह सकती है। नानजो पूछती है कि हम कहाँ चलें। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जहाँ मर्जी चलो, होटल के। फिर नानजो बताती है कि बाहर बहुत ज़्यादा ही फॉगी हो रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। इस जहाँ से हमारा पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था वहीं से हमारा ये वाला पार्ट भी शुरू होता है। हम देखते हैं नानजो हम वहाँ पर खड़ी होती है बिल्डिंग के टॉप पे, और हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है कि यहाँ से मौसम कितना अच्छा लग रहा है, और मेरे को अपनी फैमिली की याद आ गई जब अपने फैमिली के साथ यहाँ आती थी मैं, क्योंकि कहीं अपने दोस्तों के साथ नहीं गई, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तो अपने फैमिली के साथ ही आती रहती थी यहाँ पर। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को पता लगता है कि नानजो भी अपनी फैमिली की बहुत केयर करती है, वो भी एक अच्छी लड़की है। तो हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करता है और उसको बोलता है कि मेरे को लगा नहीं था तुम ऐसी होगी। और फिर बोलती है ऐसा कुछ गलत बात है क्या ऐसा करना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है नानजो के अंदर भी बहुत सारे गुड पॉइंट्स हैं। और फिर तभी नानजो हमारे मेन कैरेक्टर को एक गिफ्ट दिखाती है जो उसके लिए लेके आई होती है, जो एक की चेन होती है, और वो बोलती है माडोका का की चेन है। पर हमारा मेन कैरेक्टर शांत होता है और वो बोलता है, और फिर वो बोलता है कि ये माडोका नहीं है। फिर वो बोलती है कि इसके भी तो ब्लैक हेयर हैं, पर वो बोलता है कि ये माडोका नहीं है, वहाँ गेम में और भी ब्लैक हेयर वाले करेक्टर हैं। फिर वो बोलती है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। फिर बोलता है मेरे को बहुत पसंद आया, तुमने मेरे लिए लाई हो, क्योंकि ये सब मैटर नहीं करता कि ये माडोका है या नहीं, पर तुम मेरे लिए लेके आई हो तो ये बहुत अच्छा है। और फिर बोलते हैं कि कहीं और चलेंगे वापस कभी। फिर वो कहते हैं हाँ चलेंगे। और फिर वो सोचते हैं कि प्लान बनाते हैं कि हम कहीं और चलेंगे अगली बार, और हमारा मेन कैरेक्टर यही सब सोच रहा होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हमारा अगला सीन शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है नानजो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछ रही होती है क्या उसके पास टाइम है, और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ उसके पास बहुत टाइम है क्योंकि उसके शेड्यूल में और कुछ है नहीं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर से नानजो हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि उसके घर पे कोई नहीं है कल, इसलिए क्या तुम आ सकते हो मेरे घर, हम कर सकते हैं वो सब। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसको तुरंत मना कर देता है। और तभी नानजो पूछती है कि तुम्हारा दोस्त हाँ होंडा कुन है ना, तुम उसके साथ लंच क्यों नहीं करते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंच करता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड दूसरी क्लास में है। और फिर नानजो बोलती है कि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड है। और फिर वो हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, और फिर हम देखते हैं कि नानजो स्कूल नहीं आई होती है और हमारे मेन कैरेक्टर को टेक्स्ट करके बोलती है कि उसको आज बहुत ज़्यादा बुखार है, और हमारा मेन कैरेक्टर उससे बात कर रहा होता है कि तुम सो जाओ, रेस्ट करो। फिर वो बोलती है क्या तुम यहाँ पर आ जाओ, फिर हम यहाँ पर कुछ कर भी सकते हैं क्योंकि आज मेरे घर पे कोई नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम सही हो। फिर उसे याद आता है कि उसने बोला था उसके घर पे कोई नहीं है, तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके घर पे आ ही जाता है उसको देख। और जैसे ही नानजो अपने घर का गेट खोलती है वो देखता है कि नानजो ने बिल्कुल कपड़े नहीं पहने होते ज़्यादा, नानजो का सब कुछ दिख रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ही शाय होता है, तो वो ये सब देखता है और फिर वो बहुत ज़्यादा ही शर्माने लगता है। उसको बोलता है कि ये क्या कर रहे हो यहाँ पर, फिर क्यों। फिर नानजो से पूछती तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे लगा था तुम आओगे नहीं, तुमने बोला था मेरे घर नहीं आओगे। और हमारा मेन कैरेक्टर वही सब देख रहा होता है। उसके घर के अंदर आता है और कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बुखार है, और वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। और फिर बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा क्लोज़ फैमिली हो और तुमने अपने मम्मी पापा को बताया है नहीं बताया है। और नानजो बताती है कि उसने नहीं बताया है क्योंकि वो यहाँ तुरंत आ जाएंगे और उनकी ट्रिप ख़राब हो जाएगी। और फिर हमारे नानजो बोलते हैं कि तुम्हें करना है शायद क्या। और फिर नानजो के पेट से आवाज़ आती है और हमारा मेन कैरेक्टर रेडी टू ईट खाना लेके आया होता है नानजो के लिए, क्योंकि उसे पता होता है कि नानजो ने कुछ बनाया नहीं होगा। और तभी वो खाना गर्म करता है और हमारे नानजो को देता है, और हमारी नानजो खाना खा रही होती है। और फिर तभी थोड़ा खाना नानजो के चेस्ट पे गिर जाता है और नानजो कहती है कि तुम इसे साफ़ करना चाहते हो, तुम बहुत अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर सकते हो अगर तुम चाहो तो।
और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसको क्या कहते हैं, टिश्यू देता है और कहता है खुद साफ़ कर लो। और नांजो बोलते हैं तुम्हें क्लीन एडिक्ट हो, तभी भी तुम साफ़ नहीं कर रहे हो। और फिर नांजो उसे सॉरी बोलती है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अगर कोई मेरे डेस्क पे करेगा तब तो मैं क्लीनिंग एडिक्ट लगूंगा ही ना, और ऊपर से मैं होंडा की गेम लेने आया था। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये सब ओके है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसको बोलता है कि तुम ये सब चीज़ें ना करो और तुम रेस्ट करो। और फिर वो सो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा है उठने का, पर वो उठता नहीं है। और फिर वो सोचता है लग रहा है मेरा क्लीनिंग एडिक्ट होना नांजो को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बहुत हेट करती है कि मैं क्लीनिंग एडिक्ट हूँ। और फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर का पास दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की उसे बोल रही थी कि तुम मेरे को टच मत करो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर यही सब बता रहा होता है कि मैंने एक बार एक लड़की को टच किया था उसको हैंड होल्ड करने के लिए, पर उस लड़की ने मेरे को मना कर दिया। और तब से मैं यही कर रहा हूँ कि लोगों को अपने से दूर रख रहा हूँ, और मैं भी शायद उस लड़की के जैसा ही हूँ। और तभी वो नांजो के बारे में सब कुछ सोच रहा होता है और वो सोचता है अगर मेरे को ये रिलेशनशिप सही से रखनी है तो मेरे को उसको टच करना ही होगा। और वो उसको टच करने जाता है, बोलता है कि शायद मेरे को थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, पर मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसको टच करने जाता है और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ टच कर देता है। और तभी यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। गाइस अभी हमारे यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको इसके और चैप्टर देखने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्द से जल्द लाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा पता चलेगा कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से जल्दी आपके लिए ला सकूँ।